इस बैठक के बाद एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर को लेकर हो सकती है। क्या बड़े फैसले, क्या सहमति, क्या डिमांड इस बैठक में रखी जाएंगी, इसको लेकर सुबह से ही लगातार न्यूज 24 बड़ी कवरेज जारी कर रहा है। अब बैठक के अंदर से ये तस्वीरें सामने आ गई है। आप देख सकते हैं वहां पर एक फोटो सेशन भी हुआ इस बैठक से पहले। अब देखना यह है कि जो जम्मू कश्मीर के तमाम दिग्गज नेता, पार्टियों के प्रमुख वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या क्या डिमांड प्रधानमंत्री मोदी के सामने इस बैठक में रखी जाएंगी। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब से अनुच्छेद 370 वहां से हटाया गया था, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी। उसके बाद अब माहौल सामान्य हो, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र की स्थापना हो, इसको लेकर आज की ये बैठक की जा रही है। गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के तमाम बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि इस बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान वाले बयान पर विवाद भी शुरू हो गया था, लेकिन तमाम जो दूसरे नेता थे उन्होंने पाकिस्तान से पल्ला छाड़ लिया था। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है जो विशेष दर्जा अब जम्मू कश्मीर राज्य को दोबारा क्या दिया जाएगा, इसको लेकर क्या सवाल वहां पर किए जाएंगे। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, इसको लेकर सहमति बन सकती है इस बैठक में। क्योंकि लगातार इस बैठक को लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं ने काफी दिनों से तैयारी भी की है। पहले ये लग रहा था शायद ये बैठक ना हो, लेकिन तमाम गुपकार कि जितने भी नेता थे उन्होंने सहमति जताई थी इस बैठक में आने की, कि वो देश के प्रधानमंत्री के सामने अपनी तमाम मांगों को रखेंगे। इससे पहले आज बीजेपी ने भी इस बैठक से पहले हाई लेवल बैठक की है। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में कई प्रेजेंटेशन रखी जाएंगी, जम्मू कश्मीर में किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं इसको लेकर भी वहां पर एक प्रेजेंटेशन दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यही है कि इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में क्या एक नया इतिहास आज के बाद लिखा जाएगा। क्या पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को दोबारा दे दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019, करीब 2 साल का वक्त चला गया है। उसके बाद हालांकि जम्मू कश्मीर में निगम चुनाव हुए थे, उसमें लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई थी, लेकिन क्या आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव वहां पर हो सकते हैं। बैठक के अंदर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी सुबह से इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। संजीव, अंदर से तस्वीरें हम देख रहे हैं, संवाद दोनों तरफ से शुरू हो गया है। गुलाम नबी आजाद अपनी डिमांड वहां पर रख रहे हैं, और क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, जानकारी ये है, इन तस्वीरों के ज़रिए जो पहुंच रही है, इसमें जोड़ना ये चाहूँगा कि जितेंद्र सिंह जो कि MOS PMO हैं, ताल्लुक़ रखते हैं जम्मू कश्मीर से, उधमपुर से चुनकर आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल में हैं और PMO में राज्य मंत्री हैं। उन्होंने शुरुआती भाषण दिया है जो कि एक तरह से सेट करता है कि किन बातों पर जो है आज चर्चा होनी है। उनकी शुरुआती भाषण के बाद अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की द्योतक हैं कि तमाम जो गिले शिकवे हैं, जो कटुता है, वो अपनी तरफ और एक नई शुरुआत करने की कोशिश में केंद्र सरकार और वहाँ से वो नेता जो कि ज़मीन पर लोगों के बीच हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, और जो ऐसे नेता हैं जिनको चुन करके लोग भेजते हैं, जो सरकारें बनाते हैं, वो लोग नहीं जो केवल अलगाव की बात करते हैं जैसे हुर्रियत है, बल्कि ये वो लोग हैं जो भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो इन लोगों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत, और ये बातचीत तब जब इन्हें ही नज़रबंद किया गया था, लेकिन विश्वास बहाली की दिशा में ऐसा लगता है कि पिछले 2 सालों में भारत ने जो काम किया है, भारत सरकार ने जो काम किया है, उसका ही नतीजा है कि आज यहाँ टेबल पर जब लोग मौजूद हैं तो एक सौहार्द का वातावरण हमें इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल संजीव, बैठक के अंदर से सौहार्द का वातावरण हमें साफ तौर से यहां पर नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि संवाद 2 तरफा वहां पर हो रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि यह बैठक पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। तमाम नेताओं का इस बैठक में शामिल होने के लिए रजामंदी करना, और अब तमाम राजनेता कश्मीर के वहां पर आ गए हैं। लेकिन संजीव, निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा। जो डिमांड जम्मू कश्मीर के राजनेताओं की तरफ से रखी जाएंगी
वो कितनी डिमांड मानी जाएंगी? वैसे देखिए, ये बहुत स्वाभाविक है कि किसी भी बैठक का आउटकम क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, ये सवाल करना और इस सवाल की उत्तर की अपेक्षा करना ये बहुत स्वाभाविक है। पर यहाँ जो मसला है वो ज़रा अलग है। जो मसला कश्मीर, जिसे बहुत एक यूँ कहें कि शायराना अंदाज में कहा जाता है, जब भी कोई मसला बहुत दिन तक सॉल्व नहीं होता है तो उसे कहा जाता है, तो ये मसला कश्मीर है और फौरी हल कोई जल्दी से ढूंढ लेना जाहिर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। ये बातचीत एक शुरुआत है, उस शुरुआत की जो कहें हम कि 5 अगस्त 2019 को हुआ था, जब आर्टिकल 370 वापस लिया गया था, फिर 35A की वापसी हुई थी। तो वो शुरुआत पॉलिटिकल प्रोसेस में तब तब्दील होता है जब चुनाव वहाँ होते हैं पंचायत स्तर के। अब भारत सरकार की कोशिश है कि राज्य में असेंबली इलेक्शंस हों, जिसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मार्च 2022 तक डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ख़त्म होनी है और उसके बाद चुनाव होने हैं। जाहिर है कि राजनीतिक वैधता उस डिलिमिटेशन के प्रोसेस की और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर यहाँ आए वो राजनीतिक दल जो कि चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो डिलिमिटेशन प्रोसेस को शक्ति देते हैं। आज यही बात अपनी तरफ से केंद्र सरकार कहेगी। अब बदले में उधर से क्या आता है, देखिए उनकी चिंताएं तो बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर भी हो गई हैं। हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ ने खबर भी दी है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो एक्सक्लूसिविटी है जम्मू कश्मीर में वो कायम रहे, जैसे कि ज़मीन वहाँ कोई नहीं खरीद सकता है, जैसे वहाँ की नौकरियां कोई और नहीं ले सकता है। अब ऐसे में क्या कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है जो 370 की गारंटी के तौर पर उन्हें मिलती थी, लेकिन अगर 370 हटा लिया जाए तो भी वो गारंटी उन्हें मिले? अब ये केंद्र सरकार को तय करना है। देखिए ऐसे प्रावधान तो ट्राइबल इलाकों के संदर्भ में, नॉर्थ ईस्ट के इलाके के संदर्भ में तो प्रावधान है भारतीय संविधान में, लेकिन कितना एकोमोडेटिव है केंद्र सरकार और किस तरह के प्रावधानों के जरिए उनकी मांगों को एकोमोडेट किया जाएगा, देखना यह है। लेकिन आज आउटकम उम्मीद मत कीजिए, आज उस प्रोसेस को शुरू होने दीजिए और उम्मीद करिए कि इस तरह की बैठकों का सिलसिला और ज़्यादा होगा। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ पर हुई है और अपने दर्शकों को हम लगातार दिखा भी रहे हैं बैठक के अंदर की तस्वीरें। जब ये बैठक वहाँ पर शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ये हाई लेवल बैठक कर रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बातें भी रख रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव हमारे साथ बने हुए हैं, सुबह से इस बैठक पे नजर बनाए हुए हैं। संजीव, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के नेता इसमें शामिल हैं, पीडीपी का अपना स्टैंड है, पाकिस्तान का राग अलापा था, फारूक अब्दुल्ला ने उससे किनारा कर लिया था, लेकिन कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा? 370 को लेकर उनका स्टैंड क्या होगा? और जो डिमांड है उस पर, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, वो पूरे राष्ट्र की एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है, तो यहां पर स्टैंड के अन्य पार्टियों से अलग होगा या फिर सेम जैसा दिखेगा वहां? देखिए, कांग्रेस ने अपने आप को पीएजीडी यानी कि गुपकार अलायंस से अलग तो कर लिया, लेकिन आज वो इस बैठक में है। और शुरुआत में ही कांग्रेस ने जब ये फैसला लिया गया था केंद्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को, तो उस वक्त कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर जो इनकी सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है इस पार्टी की, उसने तय किया था कि रेस्टोरेशन एक डिमांड है। पिछले दिनों उनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये बात कही थी कि हमारी सरकार आती है तो हम रेस्टोरेशन के बारे में सोचेंगे। सिद्धांततः वो चाहते हैं धारा 370 की बात करना, लेकिन धारा 370 तो हट गया, उसको हटे 23 महीने भी हो गए, उसके बाद आगे की राजनीतिक प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो कहीं पीछे जाने वाली बात इस बातचीत के मसौदे में या इस प्रस्ताव में बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अपनी चिंताएं और वाजिब चिंताएं भी वहाँ के राजनीतिक दलों की हो सकती हैं। उन चिंताओं को कैसे एड्रेस किया जा सकता है बातचीत के टेबल पर, ये मसौदा तो ज़रूर है। हाँ, ये बात भी है कि आखिरकार भारत के अभिन्न अंग के तौर पर कश्मीर की जो पहचान अधूरी थी 370 और 35A को लेकर के, उसे पूरा किया गया है। एक हमेशा से कोशिश कहने की थी कि एक ही निशान होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए, एक ही चिन्ह होना चाहिए, एक ही प्रधान होना चाहिए। वो बात तो कर दी गई है, लेकिन उसके बाद क्या वहाँ के लोगों के जो एस्पिरेशंस हैं उसको भी जगह दी जाती है, या फिर कोई हैम हैंडेड अप्रोच रहेगा? और वैसा अप्रोच नहीं लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये आज की इस बातचीत के न्योते से स्पष्ट है। टेबल पर बैठ के बातचीत हो रही है, कोई विदेशी शक्ति या पाकिस्तान वैसी बातचीत नहीं, यहाँ सीधे अपने लोगों से बातचीत होनी है, वो जो जमहूरियत में और भारत के संविधान में विश्वास करते हैं। उम्मीद ये करनी चाहिए कि यहाँ से वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो रहा है, जो कहीं ना कहीं कश्मीर समस्या के समाधान की तरफ ले जाता है, जो 70 सालों से नहीं हो पाया है। जी। और संजीव, क्योंकि
कुछ ऐसी डिमांड्स हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और जल्द ही विधानसभा चुनाव यानी जमहूरियत वहां पर कायम करना, लोकतंत्र की स्थापना वहां पर करना। ये आपको लग रहा है कि आज की बैठक में इन दो मांगों पर सहमति बन सकती है, नतीजे वहां पर आ सकते हैं? ये जो कोशिश है सरकार की, उसके संदर्भ में आपकी इस बात को अगर हम देखते हैं तो फिलहाल सरकार कर क्या रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जो कि डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को करती हैं, सरकार के कंट्रोल में ये नहीं होती हैं, ये संवैधानिक होता है। पर संवैधानिक पहलू जो है जाहिर है उसमें सरकार की सहमति, और ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज है वो कंप्लीट जल्दी से जल्दी हो। मार्च 2022 तक वो कंप्लीट होने जा रही है, उसके बाद चुनाव होंगे। लेकिन उस चुनाव में अगर वहाँ के दल शामिल नहीं होंगे तो फिर उस चुनाव का मतलब क्या रह जाएगा, फिर वो प्रतीकात्मक रह जाएगा। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि वो तमाम दल जो कि वहाँ चुनाव लड़ते हैं, सरकारें बनाते हैं, वो शामिल हों। इन दलों ने भी वो संकेत दिया है, क्योंकि पीछे जब पंचायत के चुनाव हुए थे तो ये दल चुनाव लड़े थे और सीटें भी जीती थी, मजबूत दल हैं वहाँ के। अब ऐसे में जबकि इनकी मांग, जैसा कि आपने बताया, स्टेटहुड है, स्टेटहुड कब मिलेगा? देखिए, भारत सरकार ने ये प्रॉमिस कर रखा है, संसद में कहा है कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन क्या वो आज की बैठक से निकलेगा? ये नहीं कह सकते हाँ या ना में, लेकिन एक प्रक्रिया की शुरुआत होगी जो अल्टीमेटली स्टेटहुड की तरफ जाती है। उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें सहमति की कौन सी बातें होंगी या सहमति की कौन सी बातें होंगी, वो देखना होगा। लेकिन भारत सरकार की कोशिश, मोदी सरकार की ये कोशिश कि अल्टीमेटली हम बातचीत के क्रम में तो आएँ, बातचीत तो करें, और वो बातचीत का सिलसिला आज यहाँ शुरू हो गया है। बेहतर ये होगा उम्मीद करना कि बातचीत और बढ़े और अगली तारीख भी अगली बातचीत की मिले। ये बेहतर हो सकता है रादर देन ये उम्मीद करना कि आज ही कुछ मोटा और पुख्ता फैसला इस बैठक से निकल आए। जी चलिए, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के तमाम नेताओं के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। बैठक के अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर तमाम नेता, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे और जम्मू के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वहां पर मौजूद हैं। अब इस बैठक का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर सबके निगाहें टिकी हुई है। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान से बातचीत को लेकर महबूबा के बयान से फारूक अब्दुल्ला ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। उन्होंने कहा कि महबूबा का बयान उनका निजी बयान है। जो बोलने का है, मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। नहीं सर, स्टेट थोड़ा जगह दे जो बोलने का है, मैं उसके बारे में क्यों कहूँ? तो उनने कहा, मैं क्यों कहूँ? आपके एजेंडे क्या है? मेरा जो एजेंडा है मैं वहाँ से बात करके आपको बताऊँ। नहीं सर, स्टेट आपने देखा किस तरह से यहां पर तमाम पार्टियों के अलग अलग नेता अपने अपने एजेंडा सेट कर कर वहां पर आए। लेकिन संजीव, फारूक अब्दुल्ला का ये जो बयान, क्योंकि जब ये बैठक होनी थी उससे पहले महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान का राग अलापना, उसने एक नया विवाद शुरू कर दिया था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने साफ कर दिया था कि ये उनका निजी एजेंडा है। तो आपको लग रहा है कि इस बैठक में पीडीपी पाकिस्तान का राग एक बार फिर अलापेगी? क्योंकि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो तो इसको नकार रही हैं। पीडीपी अगर पाकिस्तान का राग इस बैठक में अलापती हैं तो इस बैठक की दिशा किस तरफ जाएगी फिर? देखिए, पाकिस्तान या उससे जुड़ी कोई भी बातचीत जाहिर है वो डिरेल करने की मंशा से कही जाएगी। और ऐसे में जबकि इस प्रोसेस को कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक तरीके से इमेजिन किया गया है, तो पाकिस्तान की बात कहाँ आती है? पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में क्या किया है ये किसी से छुपा तो है नहीं। मिलिटेंसी को फ्यूल करना, सीज फायर वायलेशंस करना, यही तो उसका शगल रहा है। जाहिर है महबूबा मुफ्ती कहीं ना कहीं किसी प्रेशर में आकर के उन्होंने ये बात बोली होगी, लेकिन ये गुपकार की तरफ से नहीं आई है। ये गुपकार अलायंस का अपना मसौदा नहीं है, और इसीलिए आपने देखा फारूक अब्दुल्ला ने अपने आप को अलग किया। फारूक अब्दुल्ला और वो तमाम नेता जो कि महबूबा से के साथ हैं, 13 और नेता हैं, उनमें से किसी ने नहीं बात की है। तो ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान की बात को करके कोई इस बैठक को डिरेल कर सकेगा, ऐसा लगता नहीं है। कम से कम हाँ, हो सकता है कि अपने पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए महबूबा मुफ्ती ने ये बात बोली हो। देखना ये पड़ेगा, ध्यान इस बात पर रहेगा रवि की क्या महबूबा अंदर भी ये बात बोलती हैं, और अगर वो अंदर बोलती हैं तो फिर जाहिर है कि वो यहाँ आकर डिरेल करना चाहती थी। उम्मीद ये
यही रखिए कि शायद पाकिस्तान या उसके एजेंडे पर यहाँ बातचीत नहीं होगी, अपने अधिकारों की बातचीत होगी। तारिगामी जो कि बहुत पुराने नेता हैं, यूसुफ तारिगामी कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने जाते वक्त ये कहा है जो हमारा था हम वो मांगने आए हैं। इसमें कहीं पाकिस्तान की बात नहीं आती। किससे मांगने आए हैं? भारत सरकार से मांगने आए हैं। जाहिर है कि वो भी चाहते हैं कि हमारे अधिकार हमें दिया जाए। हम वो कतई नहीं चाहते हैं कि वो अलगाववादी लोगों के साथ बात करें। यहाँ ये भी देखिए रवि कि हुर्रियत नहीं है। वो अपने आप को बड़ा मजबूत मानते थे, वहाँ पर देखिए उनकी मौजूदगी यहाँ पर नहीं है। तो ये तमाम बातें साबित करती हैं कि बड़े केयरफुल तरीके से सरकार ने इस बैठक को प्लान किया है और एक पॉजिटिव आउटकम की हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव आउटकम आए, यही सबकी निगाहें हैं और यही सबकी उम्मीदें हैं। आसिफ सुहाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधा जम्मू कश्मीर से। आसिफ, क्योंकि अब बैठक शुरू हो गई है, अंदर की तस्वीरें भी आना शुरू हो गया है, संवाद दोनों तरफ से वहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि आज इस बैठक के नतीजे क्या आएंगे, इसका सीधा असर कश्मीर की जनता पर पड़ेगा। सवाल वहां पर यही है, आज एक साफ साफ संदेश दे दिया है, हुर्रियत इसमें शामिल नहीं है, अलगाववादियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस बैठक के पूरे सिनेरियो को कश्मीर की जनता किस नजरिए से देख रही है? देखिए, एक बात तो तय है कि जो बीजेपी की पॉलिसी है कि उसमें मेन स्ट्रीम के लिए जगह तो है, लेकिन जो सेपरेटिस्ट कैंप है उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। केंद्र की ये जो है वो नई पॉलिसी के तौर पर कश्मीर में देखा जा रहा है। जो पहले बातचीत होती रहती थी, चाहे मनमोहन सिंह के टाइम पे हो या वाजपेयी के टाइम पे हो, तब अलगाववादी से बात होती थी। लेकिन आज की डेट में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो धारा 370 के बाद, जिन्हें पहली बार जम्मू कश्मीर में यहाँ पर 47 के बाद जेल भेज दिया गया था, उन पर PSA लगाया गया, 2-3 पूर्व मुख्यमंत्री करीब 6 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहे। उसके बाद जिस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस एक रुका हुआ था, उसको दोबारा से आज शुरू किया गया है और ये मेन स्ट्रीम दोबारा से केंद्र के साथ बातचीत कर रहा है। पटरी पर एक तरह से कह सकते हैं, केंद्र की जो पॉलिसी है उसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर की पटरी पर वापस लौट आई है। अब इस बात को लेकर हालांकि काफी सारी कयासारियां जरूर लगाई जा रही है, लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है और जो हमने कई लोगों से बात की, उसके अनुसार इसमें डेफिनेटली पॉजिटिव आउटकम आएगा। क्योंकि एक तो पहले ये अपने आप में बड़ा प्रोसेस है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस दोबारा से जम्मू कश्मीर का शुरू किया गया है। उसके बाद जो एक अलग अलायंस बना था, गुपकार अलायंस, जो धारा 370 35A पर अड़े हुए थे, केवल उसी की बात करते थे, वो भी आज की डेट में प्रधानमंत्री से मिलने, उनकी बात सुनने या उन्हें अपनी बात बताने के लिए तैयार हो गए हैं, वहां पहुंच चुके हैं और ये बातचीत शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, जो इससे पहले इस बातचीत के लिए तैयारी हुई होगी उसमें कई सारी चीजें डिस्कस की गई होगी और वही उसी का नतीजा है कि आज ये बातचीत कामयाबी से हो रही है। और डेफिनेटली इस बातचीत का होना ही सबसे पहले पॉजिटिव संकेत है जम्मू कश्मीर के लिए और लोगों को उम्मीद भी है और ऐसा सूत्र से हमें जानकारी भी मिल रही है कि पॉजिटिव आउटकम जरूर आएगा, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा चुनाव होना भी तय है। अब विधानसभा चुनाव से पहले रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगा या उसके साथ क्या और मिलेगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, पॉजिटिव उम्मीदें लोग लगाकर यहां पर बैठे हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में जल्द ही विधानसभा चुनाव नजर आएंगे? क्या पूर्ण राज्य का दर्जा वहां पर होगा? क्या इस बैठक का नतीजा निकलेगा? इस पर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। लगातार इस पर हम बड़ी कवरेज आपको सुबह से दिखा भी रहे हैं। हमारे दो संवाददाता संजीव त्रिवेदी, आसिफ सुहाब सुबह से एक एक अपडेट आप तक दे रहे हैं। संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हैं। संजीव, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन यह भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच ये बात हो रही है, और जब भी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठक करती हैं, मीटिंग करती हैं, तो दोनों तरफ से एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश यहां कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और वहां पर कश्मीर के नेता वो अपना मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बैठक के बाद जो मैसेज दोनों तरफ से देना चाह रहे हैं वो कामयाब होंगे? देखिए, ये हार्ड रियलिटी है जो आप कह रहे हैं और ये हकीकत है, क्योंकि ये जितने दल यहाँ मौजूद हैं, इन्हें चुनाव लड़ना है, ये चुनाव लड़ते हैं और अपने वोट बैंक को केटर करते हैं। तो जाहिर है कि कश्मीर की बेहतरी और
इनकी अपनी सियासी बेहतरी दोनों एक दूसरे में समाहित है, लेकिन इनके एजेंडेज जो है, इनकी जो अपनी यूँ कह लें कि एक प्रिंसिपल्स हैं जिनके दम पर ये राजनीति करते हैं, उसके दायरे में ही तो बातचीत हो रही है। ऐसा तो है नहीं कि इनका जो हिसाब किताब है वो हुर्रियत वालों की तरह है या फिर कुछ ऐसे लोगों की तरह है जो हाथों में बंदूक थामे रहते हैं। ये चुनाव लड़ने वाले लोग हैं और इसीलिए सरकार ने इन्हें चुना है, इसीलिए इन्हें न्योता दिया गया है कि आप आइए, बातचीत करिए। और असेंबली इलेक्शंस स्टेटहुड के पहले या स्टेटहुड के बाद असेंबली इलेक्शंस अपने आप में अवश्यम भावी हैं। उस असेंबली इलेक्शन को राजनीतिक वैधता ज़्यादा मिलती है जब पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा होता है। केंद्र सरकार की कोशिश यही तो है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को बेहतर करना है वहाँ पर, ताकि लोगों को अपने हक हुकूक की लड़ाई में खुद निर्णय और फैसले लेने का अवसर मिले। और जाहिर है कि ऐसे में केंद्र और उन दलों के जो यहाँ बातचीत कर रहे हैं, दोनों की मंशा अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, लेकिन वो घाटी में बहुत मजबूत हो जाएगी, इस बात की उम्मीद करना बिल्कुल बिल्कुल यही है कि मैसेज देने की कोशिश दोनों तरफ से की जा रही है। क्या कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।